हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यू के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल को पढ़े थे। तो आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड रूल को पढ़ेंगे। सेकेंड रूल मतलब WH टाइप। स्ट्रक्चर क्या है? WH प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, फिर सब्जेक्ट कौन सा जो पैसिव में हमको एक्टिव में हमको मिलेगा, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। अगर एक्टिव में WH टाइप से शुरुआत हुई तो पैसिव में भी WH टाइप पहले ही रहेगा। WH यानी क्वेश्चन वर्ड जितने भी हैं अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते हैं। जैसे हाउ वेयर वी सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। पहले तो जरूरी क्या है, हम पहले ही वीडियो में आप लोग बताए थे पास्ट कंटिन्यू की कि सब्जेक्ट को पहचानिए, सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट मिल जाएगा तो मेन वर्ब अपने आप मिल जाएगी। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बीच में कौन है? हम। कर क्या रहे थे? हल कर रहे थे क्या? अपने प्रश्नों को। अब कैसे हल कर रहे थे यही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नहीं पता है। तो अगर WH एक्टिव में पहले है तो पैसिव में भी पहले रहेगा। अब इस वेयर को लाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये आवर है। हाउ वेयर आवर क्वेश्चंस। अब ING हटाना तो बीइंग को तो हमको लाना ही है। बीइंग सॉल्व बाई वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। अब आप लोग सोच रहे होंगे बीइंग क्यों यूज होता है? क्योंकि ING की कंडीशन है कि अगर ING एक्टिव में मेन वर्ब में है तो पैसिव में भी मेन वर्ब में ही लगेगी। तो बी के परिवार के सदस्य यानी बीइंग है तो बीइंग को हम उठा लाते हैं। बी का परिवार इतना बड़ा है कि कभी किसी की सहायता नहीं लेता है, वो आपस में ही एक दूसरे की सहायता कर लेते हैं। बी के परिवार में ईजय, मार, वाज, वेयर 5 लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बीइंग मेन वर्ब के रूप में काम करता है। और बीन भी परफेक्ट टेंस में बीन आता है और कंटीन्यूअस टेंस में पैसिव बनाने के लिए बीन। अब आ गया समझ में? अगला लिखा हूँ वेयर वाज ही प्लांटिंग द न्यू प्लांट्स। तो उससे पहले सब्जेक्ट देखिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट होता है। काम क्या कर रहा है? लगा रहा था क्या? नए पौधों को। कहाँ? पता नहीं है। तो WH है, इससे कोई मतलब नहीं है, पैसिव में भी पहले रहेगा वेयर। अब न्यू प्लांट्स के अनुसार हम क्या लाएंगे? वेयर द न्यू प्लांट बीइंग, प्लांट की थर्ड फॉर्म प्लांटेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव का थर्ड रूल आसान भी है, बहुत आसान नियम है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट WH टाइप के साथ ही रहेगा। स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, WH प्लस नाउन, ये वही नाउन होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है जिसपे सब्जेक्ट अपनी क्रिया करता है, अर्थात ये पैसिव का सब्जेक्ट है। फिर इसके अकॉर्डिंग हम वाज वेयर लाएंगे, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। एक तरीके से अफर्मेटिव के रूप में यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हुज बुक वाज सी टीयरिंग इन द रूम। वह किसकी किताब कमरे में फाड़ रही थी। पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। नियम वही है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका सब्जेक्ट रहेगा। अगर एक्टिव में आप सब्जेक्ट पहचानना जान गए तो मेन वर्ब उसी के बाद रहेगी और मेन वर्ब से ही सब कुछ, यानी सारे क्वेश्चन मेन वर्ब से ही पुटअप होंगे। तो देखिए वाज और मेन वर्ब सी, काम क्या करी? फाड़ रही थी। क्या क्या फाड़ रही थी? प्रश्न करो। ये WH के साथ है ना। अब सीधा आप इनसे हमसे नहीं, बस मिल गया। तो हुज बुक, बुक्स, बुक जो है सिंगुलर नाउन है तो क्या लाएंगे? वाज। अब ING हटाएंगे तो बीइंग लाना पड़ेगा, बी। टीयर की थर्ड फॉर्म टर्न बाई हर इन द रूम, क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान नियम है। अगला है हाउ मेनी एप्पल्स वेयर द बर्ड्स ईटिंग। पक्षियां कितने सेब खा रही थी। देखो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट कौन है? पक्षियां। काम क्या कर रही? खाने का। क्या खा रही है? देखिए एप्पल्स। ध्यान से सुनिएगा, ये जो देख रहे हैं हाउ मेनी के साथ हमेशा याद रखना प्लूरल नाउन आता है। तो हाउ मेनी एप्पल्स एक तो है नहीं, तो क्या लाएंगे हम लोग? वेयर, ING हटाना, बीइंग, ईट की, अब ये स्वतंत्र हो गए, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन बाय द बर्ड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव का चौथा नियम, कौन सा? हु जब एक्टिव में एज ए सब्जेक्ट हो, उसका रूल होगा हु प्लस वाज ऑब्लिक वेयर। ये किसके अकॉर्डिंग? जो एक्टिव में हमको मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आएंगे। फिर ये पैसिव का सब्जेक्ट है बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ब बाई, क्वेश्चन मार्क। दूसरा नियम है अगर हु एक्टिव में सब्जेक्ट बन रहा है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम क्या कर देंगे, क्योंकि आप लोग को अपने हर एक वीडियो में
इंट्रोगेटिव के फोर्थ रूल में बता रहा हूँ कि WH अपना स्थान कभी नहीं बदलता है, कभी भी छोड़ता ही नहीं। तो बाई को मजबूरन इनके पहले आना पड़ेगा। जब बाई इनके पहले भी आएगी तो बाई की भी कंडीशन, भैया हम आएंगे पहले, आपके रूप को चेंज कर देंगे। देखिए हु का होम हो गया, होम ऑब्जेक्टिव केस है, बाकी सेम ही है, वही है। वॉज ऑब्लिक वेयर ये वो सब्जेक्ट है दूसरा जो हमको मिलेगा पैसे में। फिर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ब। जैसे देखिए हु वाज क्लीनिंग ऑल द रूम, सारे कमरे कौन साफ कर रहा था। देखिए साफ करने का काम हुआ है, कमरा साफ किया जा रहा था, लेकिन कौन किया है पता नहीं है। तो पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये अपना स्थान नहीं बदला। अभी वेयर आया किसके अकॉर्डिंग, ऑल द रूम, हु वेयर ऑल द रूम्स बीइंग क्लीन्ड बाय, सब्जेक्ट पता चल जाएगा तो हम लोग बाय के बाद लिख देंगे, नहीं पता है तो नोट कर देंगे। और करके करेंगे तो बाई को उठा ले, बाई होम वेयर ऑल द रूम बीइंग क्लीन्ड। इंट्रोगेटिव के सेकंड, थर्ड और फोर्थ रूल में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।